उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। 10 तारीख को मतदान होना है। वोटर इस बात का इंतजार कर रहे हैं थाना भवन विधानसभा सीट पर कौन कैंडिडेट विधानसभा पहुंचेगा और थाना भवन विधानसभा पर क्षेत्र की जनता किसको विधानसभा भेजने का काम करेगी। उसी कैंडिडेट को जो 2 बार विधायक रह चुके भारतीय जनता पार्टी से सुरेश राणा, उसी को भेजने का काम करेगी जनता या कोई नया कैंडिडेट देखना चाहती है जनता। यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के गांव सोंजनी में। सोंजनी में कुछ लोगों से बात करते हैं, लोग क्या चाहते हैं, इस बार क्या चाहते हैं, किसको नए रूप में कैंडिडेट ना देखना चाहते हैं या कोई पुराना फिर वही देखना चाहते हैं। नौशाद जी, इस बार चुनाव किस तरह देखते हैं आप? इस बार चुनाव गठबंधन का देखना चाहते हैं, अशरफ अली को जिताएंगे। और जो वर्तमान विधायक हैं उनको किस तरह? जी उनको नहीं देखते, 10 साल हो गए देखते हुए। क्यों 10 साल कैसे हो गए? 5 साल ही तो सत्ता में हुए, 5 साल तो विपक्ष में रहे। वो वहाँ के लोग विरोध पर सड़क के जाल दे दिए हैं। और खास करके भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में और खास करके जिला शामली को इतना बड़ा नेता दिया है कि आज तक किसी भी पार्टी ने कोई भी लीडर इतना बड़ा नहीं दिया है। अब का अशरफ अली खान जीतेंगे भाई, उन्हें भी इतना बड़ा नेता बनाया जाएगा। दूसरे साथी से बात करना चाहेंगे इस बारे में। जी, क्या नाम है आपका? उस्मान राव। उस्मान जी, इस बार चुनाव आप किस तरह देखते हैं? अब की बार गठबंधन को देखना चाहते हैं जी। कोई और प्रत्याशी नहीं है? जी प्रत्याशी है, किसान बहुत परेशान है, मिल घर में है, आज तक सुरेश राणा जी ने कोई पेमेंट नहीं कराया। जैसे भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था 14 दिन में गन्ना पेमेंट कराएंगे। भाई जब आए लोग 10 साल हो गए कोई पेमेंट नहीं हुआ। 14 दिन का वादा करा था, कोई पेमेंट नहीं है। पिछले साल का कोई पेमेंट नहीं आ पाया और इस साल का तो कोमा में ही है, जब पिछले साल का ही नहीं मिला। जब मंत्री जी घर के थे, मंत्री जी घर के, जब हमें नहीं पेमेंट मिला और को कहाँ से मिल जाएगा? जो उनसे आप 10 साल की बात कर रहे हो, उस 10 साल में 5 साल तो समाजवादी पार्टी के सत्ता के आते हैं। 5 साल में सत्ता के आते हैं, 5 साल तो बिल्कुल ही नहीं करे। राज के कॉलेज दिए हुए दिए, इनसे क्या होगा? किसान जब खुश नहीं रहेगा तो और क्या होगा यहाँ पे? नहीं तो अगर इस सरकार की हम बात करते हैं, इस सरकार में कानून व्यवस्था सुधर गई, फ्री राशन घर घर पहुँच रहा है। इस राशन ने तो बेड़ा गर्क की करा लोगों का। इस राशन को ना मिल रहा तो बेहतर है। वो किस लिए? वो इसलिए जो किसान अपना गेहूं बोता है, गरीब आदमी ने काम करना छोड़ दिया, इसी चीज के ऊपर बैठ गया। महीने में 2 बार मिल रहा, काम के लिए जाना के नहीं बिल्कुल भी। मोहम्मद जी, इस बार चुनाव किस तरह देखते हैं आप? इस बार चुनाव कुछ अलग हटका है, क्योंकि यहाँ पे ना सुरेश राणा जी ने ये 2 बार जिन्हें मौका मिला यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में, यो इसलिए मिल गया कि 2013 में जो मामला हो गया था वो उसकी वजह से इन्हें मौका मिल गया था। नहीं तो ये इस काबिल नहीं है, ये बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है। और अब की बार गठबंधन ही रहेगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में, लगा के इधर अपना हरियाणा सीम से और इधर अपना आगरा तक जितना पश्चिम उत्तर प्रदेश है, कोई भी सीट गठबंधन की नहीं हारती, सभी सीटें गठबंधन की है। तो क्यों इस बार गठबंधन देख रहे हैं आप? गठबंधन की रेल देख रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। किस लिए? कौन सा समीकरण से? भाई समीकरण तो यह है, वो तो हवा थी इसकी नहीं, इस पर तो कभी पहले से ही जो है चौधरी अजीत सिंह का गढ़ रहा, जो पहले से ही इसी का हिसाब था। ये तो थोड़ी हिंदू मुस्लिम के बीच में थोड़ी सी खाई हो गई थी, इस वजह से मामला हो गया था। जी चाचा, क्या नाम? जी मेरा नाम भोलर है जी। चाचा, किस तरह देखते हैं इस बार चुनाव को? अजी चुनाव को तो हम इस तरह, जो हिंदू मुस्लिम का प्यार मोहब्बत करेगा हम गठबंधन को वोट देंगे। ये हिंदू मुस्लिम के प्यार मोहब्बत की बात तो हिंदू मुस्लिम के प्यार की बात गठबंधन ही करेगा या बहुजन समाज पार्टी भी करेगी? ये बहुजन समाज पार्टी नहीं करती, बहुजन नहीं करती, ना बीजेपी करती, तो गठबंधन ही करता है। गठबंधन ही करता। जी भाई। जी मेरा नाम राव उमेर है और इस बार हर तरफ सिर्फ गठबंधन की लहर है। और देखिए अशरफ अली खान साहब थाना भवन विधानसभा से एक साफ छवि के नेता हैं और इस बार गठबंधन ने ये ठाना है, क्योंकि युवाओं को देखिए शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत कम हो गया है। ऐसा माहौल है, कोविड के नाम पर बार बार एजुकेशन को दबाया जा रहा है। मतलब जिस चीज का प्रचार प्रसार होना चाहिए वो प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए गरीबों का शोषण हो रहा है। अगर आप देखिए आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य दलितों का उत्थान है, तो वो गठजोड़ क्यों नहीं कर लेती, वो गठबंधन क्यों नहीं करती? जब बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां गठबंधन करके सत्ता में आना चाहती हैं और दलित का उत्थान के लिए बनाई गई आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये फिर गठबंधन करके क्यों दलितों का उत्थान नहीं कर पाती?
नहीं, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी है, जैसे आप नाराज आ रहे हैं कोरोना काल का नाम लेकर, अगर भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था सुधारती, सड़कों के जाल तक बिछा दिए, और कोरोना काल चल रहा है पिछले 3 सालों से, तो रोजगार हो सकता है या अगली बार मिले? अगली बार, अगली बार, अगली बार, सिर्फ यही इनका नारा है। ये काम दिखाते हैं, लिखवाते हैं, करते नहीं है। अगर करवाएंगे तो फिर इनके पास मुद्दा कहां से आएगा? अभी आप देखिए किसानों के साथ कितना बुरा बर्ताव हुआ है। 18, 78, 318, 818, न जाने कितनी संख्या में किसानों की मौत हो गई है, शहीद हो गए किसान भाई अपने हक के लिए। वो दिन रात जाडे में वहां बैठे हैं लोग। मतलब सिर्फ देखिए, राजनीतिक रोटियां सेकनी है, विकास के नाम पर काम करना नहीं है, सिर्फ बातें बनानी है भारतीय जनता पार्टी को, और कुछ नहीं है। देखिए, ये भी अगले साथी से बात करना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मेहताब है। मेहताब भाई, इस बार चुनाव किस तरह देखते हैं और किस प्रत्याशी को आप नए प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं, या पुराने प्रत्याशी को ही आप चुनना चाहेंगे? बिल्कुल नया प्रत्याशी हो गया इस बार, जो है गठबंधन की सरकार बन रही, और हमारे यहाँ से थाना भवन विधानसभा से अशरफ अली खान साहब जो है वो बहुत भारी बहुमत से जीत के जा रहे, और बहुत बड़े कारण हैं जीतने के भी। नहीं, जैसे हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको आप किसी तरह से नहीं हाँकते? उन्होंने काम करा ही कहाँ, कुछ भी नहीं करा। उन्होंने तो सिर्फ क्या करा था कि मुजफ्फरनगर में दंगा करवा दिया था जाट और मुसलमानों के बीच में। इस बार जो है भाईचारे का संदेश है, भाईचारा सब आगे रख के सारा का सारा मुसलमान जाटों के साथ मिलकर एकजुट होकर वोट डाल रहा। एक भी वोट इधर से उधर नहीं होने का, और बहुत भारी जीत हर सीट पे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर सारी की सारी सीटें राष्ट्रीय लोकदल और सपा का जो गठबंधन है वो जीत के जा रहा। जी, अगले साथी से बात करना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? फरियाद भाई, इस बार चुनाव किस तरह देखते हैं आप? चुनाव तो साफ है जी, इस बार देखने की जरूरत ही नहीं है। साफ किसका है, ये भी साफ कर दें एक बार। अशरफ अली खान। तो कोई और कैंडिडेट नहीं नजर आ रहा आपको? है ही नहीं जी कोई भी आपके तो। नहीं, अगर बात करें तो 5 प्रत्याशी हैं थाना भवन विधानसभा सीट पर। पीछे है जी इससे। कोई मुद्दा, खास मुद्दा अशरफ अली खान को वोट देने का? जी, गठबंधन नहीं, तो गठबंधन होंगे या अशरफ अली खान कोई मुद्दे लेकर आए हैं फील्ड में? जी, मैं बताऊंगा, भाईचारे का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई है, ये सारी लड़ाइयाँ हैं। यूँ कह रहे कानून व्यवस्था, क्या कानून व्यवस्था है? वहाँ लड़की मरी थी, वो उसको जलाने भी नहीं दिया था, उनको संतावना दी हो, क्यों नहीं जलाने दिया उसे सही ढंग से? देखिए कितने नाराज हैं बीजेपी राज से। अब हम दूसरे साथी से बात करना चाहेंगे। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ। आसिफ भाई, इस बार मुद्दा क्या नजर आ रहा है चुनाव में? मुद्दा विकास। क्यों बीजेपी सरकार ने विकास नहीं किया? 4 लाख नौकरी देने की बात कर रही है बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार ने 2013 मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ उसे 14 में बुनाया, 17 में बुनाया, 19 में बुनाया, पर ये जो किसान आंदोलन हुआ, इसने जो हिंदू मुसलमान के बीच एक खाई बन गई थी उसे पूरी तरह से पाटने का काम किया है। और जयंत चौधरी जी को ले लो या जितने भी किसान नेताओं को ले लो, ये लोग हिंदू मुसलमान को कभी इन्होंने बढ़ावा ही नहीं दिया। ये पूरा किसान आंदोलन का श्रेय है कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी पूरे वेस्ट यूपी में ना तो ये बांटने वालों को वोट देने के लिए है लोग, ये लोग इस पूरी खाई को भरने का काम करेंगे। चाहे कोई भी जाति का है, कोई भी धर्म का है, वो गठबंधन को वोट देगा, ये साफ साफ है। रही बात विकास की, विकास हुआ कहाँ? सड़कें तो कोई भी बनाएगा, आप किसी को भी सरकार में लाओ वही सड़कें बनाएगा। मेन मुद्दा है रोजगार का। बेरोजगारी कितनी है यहाँ देख लो आप। मैं खुद एमबीए बैठा हुआ, मेरे पास रोजगार नहीं तो इनके पास कहाँ से होगा? तो सरकार 4 लाख नौकरी देने की बात कर रही है, हो सकता है आप तक ना पहुंची हो वो नौकरी। आप बता दो कहीं मिली हो तो। होर्डिंग लगाने से नौकरी नहीं मिलती। जितनी भी वैकेंसी निकली सारी रद्द हुई या कैंसिल हुई, एक भी अगर पार पाई हो, कोई भी नहीं निकली। जिनके पास नौकरी थी उनकी छूट गई, वो भाग गए, बैंक बंद हो गए, रेलवे बिक गया, और क्या चाहिए? तो आपका मेन मुद्दा है रोजगार। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं एक बार फिर? भाई साहब, एक बात तो बताओ, आप यूं पूछ रहे कि 4 लाख नौकरी देने का काम कर रही है। हमारा काम तो बात करने का है, आप जवाब दें उस बारे में। हम तो आप ही को जवाब देंगे। हमारे से योगी जी, मोदी जी पूछना आते उन्हें बता देते, आप पूछना है भाई साहब, आप ही को तो बतावेंगे। रही बात, जिसकी सरकार में पेपर ही सवरा लीक हो जाता हो, उसमें नौकरी की आप कहाँ उम्मीद कर रहे? मैं एमसीए करे हुए बैठा भाई साहब,
और ठीक ठाक यूनिवर्सिटी से करे हुए बैठा, ठीक है। जब वैकेंसी आवेगी, वैकेंसी आने पे उसको पूरा जमीनी धरातल पे उतारा जाएगा उस चीज़ को, उस प्रोसीजर को, तभी तो वो कुछ होगा उसमें समाधान।